नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज राहुल गांधी और रघु राम राजन। जी हां, रघु राम राजन ने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की और उस दौरान राहुल गांधी ने उनका एक इंटरव्यू लिया। ये बात जैसे ही घटी, भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई और तिल मिलाने के बाद उनके एक बड़े पदाधिकारी ने यहां तक कह दिया कि शुक्र है कि एक और आरबीआई गवर्नर थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके ऊपर तंज करते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि एक इस समय आरबीआई का गवर्नर भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, वरना भारत की दुर्गति हो जाती थी। दरअसल ये एक घिनौना कमेंट था और भारतीय जनता पार्टी, जो कि संस्कार रहित पार्टी है, जिनकी संस्कारों की तो जिसकी वो दुहाई देते हैं, इन एक्चुअलिटी वो संस्कार रहित पार्टी है। वो शरीफ आदमी मनमोहन सिंह, जिसने देश को सब प्राइम क्राइसिस 2008 का था तब भी संभाल लिया था और तब भी लोगों पर बोझ नहीं डाला था, और जो किसी के ऊपर कमेंट नहीं करता है बेवजह, और बेहुदा कमेंट की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मनमोहन सिंह किसी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बदतमीजी और बेहूदगी, इन सब की हदें पार कर जाती है। मैंने कहा ना, संस्कार नहीं है। संस्कार होते तो वो इस किस्म की बातें नहीं करते थे। राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू लिया रघु राम राजन का, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, और कई प्रश्न किए उसके अंदर। राजन ने भी बेबाकी से, साहस से उनका जवाब भी दिया और यह भी कहा कि दुनिया भी हमारी तरफ देख रही है, लोकतंत्र है हम, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि जिसकी वजह से भारत जो है आगे बढ़ता रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो। उन्होंने जो लोगों का नुकसान हुआ है, खासतौर से कोरोना में, और असमानता जो बढ़ रही है गरीब अमीर के बीच, लोअर मिडिल क्लास को जो नुकसान हुआ है, जिससे सबको 5 किलो फ्री राशन देना पड़ा, अमीरों को नुकसान नहीं हुआ, उसके ऊपर भी खुलकर बात की। राहुल ने एक प्रश्न पूछा था कि आप तो राजस्थान के अंदर पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं, तो उनका कहना था कि हाँ, मैं पहले भी आया हूं। मैं पहले नीमराणा में आया था, वहां बहुत सारी फैक्ट्रियां भी आई हैं, विकास हुआ है, विकास पूरे भारत का ही हुआ है। राहुल ने उनको याद दिलाया कि एक बार वो भी नीमराना पिकनिक पे आए थे और तब मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था, तो उस बात की याद उन्होंने दिलाई। जब राहुल का प्रश्न आया कि इकोनॉमी को वो किस रूप में देखते हैं, तो रघुराम राजन का कहना था कि कोरोना काल में दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो गई है, एक्सपोर्ट कम हो गया है, कमोडिटीज बहुत महंगी हैं, और महंगाई जो है वो डेवलपमेंट के अंदर एक तरह से इंटरप्ट करती है। समस्या राजन का यह कहना था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स की है, दिक्कतें बढ़ी हैं, विकास दर हमारी घट गई है और प्रति क्वार्टर अब घटती जा रही है। लेकिन यह विकास दर कोरोना से पहले भी घट रही थी, इस बात की ओर रघुराम राजन ने इशारा भी किया। राहुल ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया, देश में बढ़ती हुई असमानता और कुछ 4-5 जो बड़े पूंजीपति हैं, सारी दौलत उनके पास जा रही है। उनका कहना है कि दो भारत हैं, एक किसानों का और गरीबों का भारत है, और एक भारत जो है 5-6 पूंजीपतियों का है। ये जो इनइक्वालिटी है, इस पर आपकी राय क्या है? राजन बेबाकी से बोले कि हाँ, दिक्कत है, क्योंकि अमीर क्लास की आय कई गुना बढ़ गई है। वो घर से काम कर सकते थे, गरीब लोगों को फैक्ट्री में आना होता है। जी हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि गरीब घर से काम नहीं कर सकते थे, उन्हें फैक्ट्री में जाना था और फैक्ट्री बंद थी। फैक्ट्री बंद हुई तो उनकी आय बंद हो गई और अमीर अमीर होते चले गए, तो असमानता बढ़ी। दरअसल उन्होंने याद दिलाया कि हरित क्रांति के बारे में, तो राजा ने कहा कि हरित क्रांति हो सकती है, सोचना होगा, प्रोसेसिंग पर ध्यान देना होगा। फूड पैदा तो करते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो खेतों में जहां पर आपका बेस पॉइंट है वहां पे प्रोसेसिंग यूनिट लगे, एनर्जी बचेगी, बिजली और डीजल की खपत कम होगी।
जब राहुल ने पूछा कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उनका कहना था कि अमेरिका में महंगाई काफी बढ़ गई है, ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और भारत से निर्यात कम हो रहा है। अमेरिका को निर्यात, यूरोपियन यूनियन का निर्यात, उसमें कमी आ रही है। रघुराम राजन के कार्यकाल में जो ब्याज दरें थी, जो लगभग 8% के आसपास थी, जहां पे 4 सितंबर 2013 से लेके 4 सितंबर 2016 तक, तो वो कम होके 6.25 पे आ गई थी, यानी कि 6.25% पे आ गई थी। लेकिन जब राहुल का ये सवाल था कि महाराष्ट्र से जब वो उनकी यात्रा गुजर रही थी, तो वहां पे लोगों ने बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, विशेष रूप से जो गारमेंट्स हैं, उस पर भी ध्यान दिलाया। तो राजन कहते हैं कि बांग्लादेश काफी आगे है इस समय, कपड़े बनाते हैं, बेचते हैं, और बड़े लेवल पे वो इंडस्ट्री वहां पे आई, क्योंकि वहां पे जो लेबर है वो मोस्टली महिलाएं हैं, 70% महिलाएं काम करती हैं। तो ये बहुत सारी चीजें उनके टाइम के अंदर, जो कि शेख हसीना का टाइम है, वहां पर हुई हैं। जब राहुल ने कहा कि बेलारी बेलारी आपको याद होगा दोस्तों, कर्नाटका में है, कि वहां से यात्रा गुजरी थी, तो उनका कहना था कि जब मैं वहां से गुजरा तो बड़ा काम था, 4.5 लाख से ज्यादा लोग वहां काम में लगे हुए थे। जीन्स बनती थी, जीन्स की प्रोडक्शन होती थी, लेकिन जीएसटी नोटबंदी ने सब खत्म किया और अब वहां मुश्किल से 50,000 आदमी रह गए हैं जो काम करने वाले हैं। तो राजन को ये बात ठीक लगी, कहा कि इस सेक्टर को सस्ता कर्ज मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं जो सरकारी पॉलिसी है उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, जो होता नहीं है। अब उसके बाद प्रश्न तो और भी बहुत सारे थे, जिसमें कि कोई भी कंपनी 5-7 साल में बड़ी हो जाती है, भारत में ऐसा नहीं होता। हाँ, 2-4 कंपनियां बड़ी हो गई हैं। हल्दीराम का भी उन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कमाया है, खासतौर से जो फूड इंडस्ट्री है उसके अंदर। जैसे ही उन्होंने ध्यान इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे दिलाया, तो वहां पर राजन का कहना था कि गिरते हुए जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत बड़ी समस्या है। तो कहते तो है कि किसान के लिए हम हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी उनके लिए नहीं है। प्याज के दाम बढ़ते हैं, दाम गिर जाते हैं, किसान को नुकसान होता है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की टिकाऊ पॉलिसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए, वो है नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगारी पर जब सवाल आया, तो राहुल ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा था। तो राजन ने कहा कि लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी है, लेकिन मुसीबत है कि यहां पर मुश्किल से 1% लोगों को रोजगार मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर और एग्रीकल्चर में टेक्निक ले आए तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सर्विस सेक्टर को देखना पड़ेगा। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं गए, वो 3 साल पीछे हो गए हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग, जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल ही बाहर हो गए, एजुकेशन से बाहर हो गए हैं। जीएसटी पर भी कहा उन्होंने कि उद्योग धंधे बंद हो गए, दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई हैं, ड्यूल इकोनॉमी बंद हो गई है। तो फॉर्मलाइज करने के चक्कर में जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जो इंडिया की 90% थी, वो बर्बाद होती जा रही है। एक सवाल फ्यूचरिस्टिक भी किया राहुल ने कि पहले सफेद क्रांति यानी कि दूध की क्रांति हुई, हरित क्रांति यानी कि एग्रीकल्चर की, कंप्यूटर क्रांति हुई, आगे की क्रांति क्या होगी। तो राजन ने बड़ा एक खुलकर इसमें विचार रखा कि ये सर्विस का रेवोल्यूशन होगा, कि यानी कि हम घर बैठ के अमेरिका में काम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हम अपने घर में, हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका में काम कर सकते हैं। अब चाहे वो क्या कहते हैं, टेलीमेडिसिन का जो जॉब हो या कोई और जॉब हो। तो राहुल ने कहा कि कुछ लोग तो बहुत रिच हो रहे हैं और कुछ लोग जो हैं बिल्कुल ही नीचे जा रहे हैं। स्टॉक्स के बारे में भी कुछ उन्होंने सवाल किए थे, और उनका कहना है कि इंफॉर्मेशन की जो समस्या है गरीब लोगों की, किसानों के बीच में इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती, मिलती नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। राहुल ने पूछा भी कि या क्या आप अपने जो भी आपका जो अभी काम कर रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, और आप यहाँ पे आए तो आपको कैसा लग रहा है। तो बोलते हैं बिल्कुल एंजॉय कर रहा हूँ। आप एक ऐसी पदयात्रा पर हैं, शांति के लिए, सौहार्द के लिए कर रहे हैं, तो देश को जरूरत है, भारत को जोड़ना है। तो राहुल ने कहा कि हाँ, यही तो हम कर रहे हैं कि हम माइनॉरिटीज को दबाना नहीं चाहते। संघर्ष है, दुनिया में सब जगह नफरत फैली हुई है। यूक्रेन को देख लीजिए, भारत दिशा दे सकता है। तो लोकतंत्र हमारी ताकत है। तो कहीं ना कहीं राहुल का ये जो इंटरव्यू था, वो अपने आप में काफी भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत तंग कर गया, उद्वेलित कर गया कि अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है। और फिर इसके सारे मनमोहन सिंह के ऊपर तंज कसा गया, जो बिल्कुल ही बेहूदगी और बदतमीजी भरा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानी ही इसलिए जाती है कि वो बेहुदा और बदतमीज पार्टी है, देखा जाए तो। और कभी कभी तो बेहयाई की सीमाएं भी पार कर जाती हैं।
इनके कर्णधार जहां इनको बोलना होता है वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है, और जहां नहीं बोलना होता है वहां शायद जितना बोलना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा बोल के जाते हैं। अब जैसे कि चीन के मामले में देखिए, एक ऐसी चुप्पी है जैसे शमशान घाट के अंदर चुप्पी होती है। एक चीन का शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल सकता। रक्षा मंत्री जब चीन के शब्द का इस्तेमाल करते हैं लोकसभा में, पार्लियामेंट में खड़े होके, तो डरते डरते कर रहे हैं, सहमे सहमे कर रहे हैं। जहां हमारी सेनाएं शौर्यवान हैं और हमारे लिए एक क्या कहते हैं कि सम्मान का विषय है, वही जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है डरी हुई है, सहमी हुई है। ऐसा लगता है कई बार तो चाइना के नाम से उनकी टांगे कांपती हैं, इतनी डरपोक लीडरशिप। और प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने के चक्कर में कोई बात ही नहीं करते। कई साल से उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया है, क्वाड में हो या एससीओ समिट में हो या किसी और समिट में हो, इवन G20 में आपको गारंटी देता हूं वो चीन का नाम नहीं लेंगे। वो कभी भी उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उनका नाम ही लेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारी ओर से एक पेशकश, रघुराम राजन का इंटरव्यू जो राहुल गांधी ने लिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल के अंदर बढ़ता हुआ विश्वास लोगों को खींचकर उनके प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा है। हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आप सबका।